नमस्कार, मैं केशव राय साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये कला का एक मंदिर है, कालिदास अकादमी, उज्जैन कोठी रोड पर है। ये जब बना था तभी से मालवा रंगमंच समिति यहाँ पर आयोजन करती आ रही है। पहला हमारा कार्यक्रम 1986 में अनूप जलोटा जी की भजन संध्या से हुआ था, महाकाल मंदिर में हुआ था। उसके बाद ये अकादमी तो अब बनी है, यहाँ पर पूरा खुला हुआ था। फिर हमने नीतीश भारद्वाज जी को आमंत्रित किया था, जो महाभारत में कृष्ण की भूमिका में थे। उसके बाद निरंतर हम संगीतकारों को, गायकों को, गीतकारों को और अभिनेताओं को यहाँ पर आमंत्रित करते रहे हैं। इस समय 6 फरवरी को 36वां मालवा सम्मान समारोह है ये, जिसमें हम सुप्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन जी को 23वें मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसके पूर्व में जो हम संगीतकारों को सम्मानित कर चुके हैं, उनमें कल्याण जी आनंद जी, खयाम साहब, पार्श्व गायक महेंद्र कपूर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीतकार बप्पी लहरी, संगीतकार राजेश रोशन, संगीतकार रविंद्र जैन, सूफी गायिका कविता सेठ, म्यूजिशियन मनोहरी सिंह, संगीतकार उषा खन्ना, पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर और भजन गायक अनूप जलोटा, संगीतकार रवि, संगीतकार अन्नू मलिक, संगीतकार विजू शाह, गायक संगीतकार व कलाकार शेखर सेन, पलक मुछाल, पार्श्व गायिका मधुश्री, संगीतकार जतिन ललित, संगीतकार आनंद मिलिंद, संगीतकार उत्तम सिंह, संगीतकार नदीम श्रवण। और पिछले वर्ष हमने विजू शाह जी को किया था सम्मानित। अब ये जो 23वां, ये आप देखिए, इन संगीतकारों के, गायकों के मैंने जो नाम लिए हैं आपको, इन्हें सभी कालिदास अकादमी इसी परिसर में यहीं सम्मानित किया गया था। अब मैं आपको और विस्तार से बता देता हूँ। ये उत्तम सिंह जी, जो आज मुझे मिले हैं पोस्टर्स, उत्तम सिंह जी हैं, अन्नू मलिक जी हैं, बप्पी लहरी जी, संगीतकार आनंद मिलिंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीतकार जतिन ललित, संगीतकार उषा खन्ना, संगीतकार नदीम श्रवण के श्रवण जी, विजू शाह, संगीतकार राजेश रोशन। इसी तरह से और आनंद जी, रवि जी, कईयों के हमको अभी पोस्टर अचानक नहीं मिले। इसी तरह से हम एक हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस 14 सितंबर को भी पिछले 24 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर फिल्म गीतकार बड़े बड़े, योगेश जी हैं, बड़े बड़े नाम हैं, समीर जी, मतलब बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें हमने हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया है। और इसी प्रकार से साहित्यकारों में प्रभाकर चौधरी जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। खयाम साहब का भी देखिए। तो ये, और कलाकारों में हमने श्रीदेवी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा, शेखर सुमन और कितने कलाकार हैं जिन्हें हमने इसी परिसर में, यहाँ पर उन्हें मालवा कला सम्मान से सम्मानित किया है। हम हर वर्ष प्रदेश के जो कलाकार हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनके नाम होते हैं, उन्हें हम प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित करते हैं। तो यहाँ पर 6 फरवरी को ये जो कार्यक्रम होगा, 7 फरवरी को इंदौर में लाभ मंडपम में होगा कार्यक्रम। यहाँ दिलीप सेन, समीर सेन जी को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के हाथों सम्मानित करेंगे और सांसद फिरोज जी हैं।
इसी प्रकार से उनके साथ मुंबई से पार्श्व गायक आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी गायक हैं। संगीत की पूरी जो शाम गीत और संगीत और नृत्य से सजेगी और नृत्य की प्रस्तुतियाँ पद्मजा रघुवंशी जी की बिटिया, उनका ग्रुप, वो नृत्य करेंगे। करीब 2 महीने से वो तैयारी चल रही है। तो अब हम इन संगीतकारों के बारे में, गीतकारों के बारे में संक्षिप्त में फिल्म इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग से हमने निवेदन किया, वो हमारे निवेदन पर आए और हम उनसे कुछ संक्षिप्त में जानना चाहेंगे उनके बारे में विस्तार से। महेश जी आइए इधर। जी 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 महेश जी, यहाँ पर आप फिल्म इतिहासकार हैं, 40 वर्षों से कल्याण जी आनंद जी के शिष्य हैं और बहुत ही गहरी समझ है, संगीतकीन हैं। तो आप यहाँ पर जो संगीतकार आए हैं, आपने उनका अभिवादन किया, उनका वाचन पढ़ा और सभी के बारे में आप जानते हैं। तो गीतकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में कुछ 2-2 लाइन में हाँ जी सबकी विशेषताएं बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। मैं सबसे शुरुआत में वरिष्ठ संगीतकार खयाम जी के बारे में बोलूँगा, जो कि कई बड़े बड़े संगीतकारों के गुरु रहे हैं और संगीत को बड़ी ऊंचाइयां प्रदान की और बड़ा संगीत और शायरी कविता को उच्च स्तर प्रदान किया। उन्होंने ही कभी कभी, उमराव जान, रजिया सुल्तान, त्रिशूल जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में संगीत दिया और उसको ऊंचाई प्रदान की। इसी क्रम में अगले जो संगीतकार है रवि, बहुत बड़े संगीतकार, बड़े पारिवारिक गीतों के सर्जक। उन्होंने ही आज मेरे यार की शादी है, बाबुल की दुआएं लेती जा, बच्चे मन के सच्चे जैसे श्रेष्ठ गाने हमें दिए हैं। और अगले क्रम में आप देखिए संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, जिन्होंने अपनी कल्याण जी आनंद जी नाइट के द्वारा 50 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और धर्मादा इकट्ठे किए और कैंसर पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, सूखा पीड़ित इनके तैयार किए और बहुत सारे गायक उन्होंने तैयार किए जो आज फिल्म आकाश पर छाए हुए हैं। और अगले क्रम में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनकी प्रशंसा ये है कि उन्होंने 500 से अधिक हिंदी फिल्मों में म्यूजिक दिया, जो अब बड़ा असंभव सा कार्य है। और लगातार 35 वर्ष तक वे नंबर 1 की कुर्सी पर रहे और सारे निर्माता, निर्देशक और बड़े कलाकारों की ज़्यादातर फिल्मों में उनका संगीत है और हर साल उनके गीत बिना का टॉप पर बजते रहे। बड़ी भारी ऊंचाइयां उन्होंने हासिल की है। और अगले क्रम में हम देखिए बप्पी लहरी जी को लें तो वे दूसरे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया और उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्मों में बहुत, शराबी, नमक हलाल इत्यादि में बहुत श्रेष्ठ संगीत रचा। पग घुंघरू बांध एक माइलस्टोन गाना है। इसी प्रकार उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी बहुत बढ़िया म्यूजिक तैयार किया जो मनोरंजक था, आम जनता के लिए था। वो बहुत बड़े गुणी संगीतकार। अगले संगीतकार हम लेवें तो अन्नू मलिक, बहुत गुणी संगीतकार, सरदार मलिक के बेटे। उन्होंने भी मनमोहन देसाई, सुभाष घई जैसे कई बड़े निर्माता, निर्देशकों की फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया। बड़े स्मार्ट संगीतकार, लंबे पूरे, बड़े अच्छे दिखने वाले और कई रियलिटी शो में जज बने हुए और बहुत उनकी गहरी पकड़ है। आगे हम बात करें रविंद्र जैन साहब की, फिर से पुराने दौर में चलें तो गीतकार, संगीतकार रविंद्र जैन बहुत महान संगीतकार, जो कि एक ही व्यक्तित्व में उन्होंने गीत संगीत गायन की त्रिवेणी समाई हुई है और ताराचंद बड़जात्या की कई फिल्मों में हिट म्यूजिक दिया। राज कपूर की हीना और राम तेरी गंगा मेले में इतना अद्भुत संगीत दिया कि लोगों ने माना कि आज स्वर्णिम संगीत फिर से लौट आया। और बहुत बड़े संगीतकार, और उन्होंने ही रामायण और श्री कृष्ण जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो धारावाहिक है, जो घर घर में बहुत लोकप्रिय, उनका संगीत सर्जन किया और बड़ा मधुर और लोकप्रिय संगीत। अगले क्रम में राजेश रोशन साहब हैं, जो कि ऋतिक रोशन फिल्म स्टार के काका हैं और संगीतकार रोशन के बेटे हैं। बहुत गुणी संगीतकार जिन्होंने जूली, कुंवारा बाप और अमिताभ बच्चन की बड़ी बड़ी फिल्में, काला पत्थर, 2-2-5, याराना जैसी कई फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। वो बड़े बड़े शांत, मधुर मिजाज के और बहुत अच्छे संगीतकार। फिर हम आगे चलें तो नदीम श्रवण साहब का नाम लेवें तो उन्होंने भी, कहा जाता है कि उन्होंने तो फिल्म संगीत के गिरते स्तर को ऊपर उठाया और साजन, साथी, कई बड़ी बड़ी फिल्में, आशिकी है, कई फिल्में हैं,
कुमार शानू को ये मान लीजिए आप कि उन्होंने ही बनाया है जी, जी। और उन्होंने अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक इन कई लोगों से गवाया और बड़े सुपरहिट गीत गवाए। विजू शाह जी की बात करें तो जो प्रसिद्ध संगीत जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से कल्याण जी के बेटे हैं और बड़ा तूफानी म्यूजिक दिया उन्होंने, चाहे वो त्रिदेव हो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, विश्वात्मा हो, गुप्त हो, अनेक फिल्में जो बड़े उनके बम्बास्टिक म्यूजिक से खूब प्रसिद्ध हुई। अब थोड़ा सा हम धारा को मोड़ें तो पार्श्व गायन में महेंद्र कपूर साहब, जिनके बारे में उदित नारायण ने कहा था कि 50 पहलवानों की आवाज़ बोले हमको कम मिलेगा ऐसा गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐसा गीत हमको कम मिलेगा। बहुत बड़े गायक जिन्होंने बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत पर्वत के समान गाए, भक्ति गीत गाए और सारे सफल हीरो के लिए गाने गाए, सारे सफल संगीतकार, और करीब 50 वर्ष उन्होंने राज किया। उषा खन्ना जी का लीजिए तो हम बड़े गर्व करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मी हुई है और एकमात्र महिला संगीत निर्देशक जिन्होंने 2-4-10 साल नहीं पूरे 50 साल राज किया और एक से एक बढ़िया गाने बनाए उन्होंने। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी उन्हीं का गीत है। मधुबन खुशबू देता है, इतना सुंदर गीत उनका ही द्वारा रचा हुआ है। कैसे गीत लेते हैं लोग दिल किसी का, ये उन्हीं का संगीत है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, उषा खन्ना जी का है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते उषा मंगेशकर जी, जो कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है और जिन्होंने कई बड़े बड़े संगीतकारों के लिए हिट गाने गाए हैं। और आप जानते हैं जय संतोषी माँ भारत की एक माइलस्टोन धार्मिक फिल्म जिसमें उनके सारे गीत उन्हीं के गाए और तहलका मचा दिया उन्होंने। तराना फिल्मों के सारे गीत गाए उन्होंने और उन्होंने चित्रगुप्त से लेकर मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, सारे बड़े संगीतकारों के लिए गाया। दिलीप सेन, समीर सेन जी को जो 6 तारीख को, ये बड़ा हमारे उज्जैन के लिए गौरव का विषय है कि आने वाली 6 फरवरी को दिलीप सेन, समीर सेन की काका भतीजे की जोड़ी आ रही है और बड़े बहुत गर्व की बात है कि ये संगीत जोड़ी 4 पीढ़ियों से संगीत से जुड़ी हुई है। इनके दिलीप सेन जी के पिताजी जमाल सेन, उनके गाने लता जी, रफ़ी जी ने गाए और उन्होंने पहली बार कलकत्ता से रेडियो से वंदे मातरम गीत गाया और तहलका मचा दिया। उसके बाद फिर दिलीप सेन के बड़े भाई शंभू सेन, जिन्होंने मरक तृष्णा में नव कल्पना नव रूप से रचना रची एक नार की, जैसा मोहम्मद रफ़ी का अद्भुत गाना जिस पे हेमा मालिनी का एक ऐसा नृत्य है जो कोई भूल नहीं सकता। और उसके बाद दिलीप सेन, समीर सेन की जोड़ी यश चोपड़ा की फिल्म ये जिंदगी से पूरे भारत में छाई और जब भी कोई लड़की देखूं जिसने गली गली चौराहे चौराहे में ऐसी धूम मचाई थी, गायक अभिजीत को प्राण संजीवनी प्रदान की। और इसके अलावा उन्होंने आईना में म्यूज़िक दिया, कोहराम में म्यूज़िक दिया और अर्जुन पंडित में म्यूज़िक दिया, मेहरबान में म्यूज़िक दिया और उनके इतने सारे हिट गाने के बताना ही बड़ा मुश्किल है। खूब सारा समय चाहिए उसके लिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे, धन्यवाद सर जी। और अब आप इसी तरह से आपने जैसे संक्षिप्त में उनके बारे में सुना है, इसी परिसर में ये सारे संगीतकार आए हैं और जब उषा मंगेशकर जी को प्रथम मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था, एक्चुअली हुआ ये था कि लता जी आने वाली थी। लता जी किसी कारणवश नहीं आई तो लता जी ने उषा जी के लिए कहा कि उषा जी आएंगी और उषा मंगेशकर जी जब यहाँ पर आई तो यहीं से मैंने लता मंगेशकर जी से महेश शर्मा जी की बात कराई थी और दीदी ने आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। तो अब आप 6 फरवरी को यहाँ पर आइए और दिलीप सेन, समीर सेन जी के जो कंपोज किए गाने और नृत्य और गीत संगीत की जो शाम है उसको आप आनंद लीजिए। आइए, आपका स्वागत है। अभी से हम आपका स्वागत करते हैं। 6 तारीख को पधारिए। धन्यवाद।